नरेंद्र मोदी के विरोधियों को लगता है कि वो मोदी को महंगाई के मुद्दे पर घेर लेंगे। जैसे लालू यादव आज टमाटर की बात करने लगे, खड़गे साहब सिलेंडर की बात कर रहे थे, जबकि हमने ही आपको बताया था कि कैसे टमाटर तो अब 10 से 20 रुपए में बिक रहा है भाई, और कैसे बीच में मौसम की वजह से और दूसरी वजहों से टमाटर की जो उपज थी कम हुई, वो आया कम, कीमत बढ़ी, उसको कंट्रोल करने का प्रयास हुआ और फिर जैसे ही सीजन का मामला खत्म हुआ वो फिर से आ गया 10 से 20 रुपए में। लेकिन लालू यादव जैसे नेताओं को इसका पता ही नहीं है, वो अब भी इसी बात पर हैं, पीएम मोदी को घेर रहे हैं। इसी तरह से सिलेंडर के रेट पर मोदी विरोधी नेता ये कह रहे हैं कि सिलेंडर का रेट 1100 रुपए पर पहुंचा दिया और फिर 200 रुपए सस्ता किया। 200 रुपए का डिस्काउंट भी कोई डिस्काउंट होता है? सिलेंडर के लिए 900 रुपए तो अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम आपको सिलेंडर पर पूरा सच बताने वाले हैं कि सिलेंडर पर ये 200-400 रुपए की छूट के अलावा पीएम मोदी और क्या दे रहे हैं जिसके बारे में देश को नहीं पता। पीएम मोदी का ये वो काम है जिसने करोड़ों महिलाओं की जान बचाई। लेकिन पहले आप इस वक्त सिलेंडर के दाम देखिए और पूरा गणित समझिए। एकदम रिमोट को दूर रख दीजिए और देखिए क्या हुआ है देश में। सबसे पहले आपको जो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर होता है, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर, इसके बारे में आपको बताता हूं, जिस पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 1103 रुपए। ठीक है, 200 रुपए की छूट मिली। 200 की छूट के बाद ये कितने का पड़ा? 900 रुपया सबके लिए 900 रुपए का हो गया। और जो उज्ज्वला वाले हैं, जिनको उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर मिला है, उनको 400 की छूट है। उनको 400 की छूट है ना, तो उनके लिए 700 रुपए का हो गया सिलेंडर। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये 700 भी बहुत ज्यादा है भाई। क्या मोदी सरकार में हमेशा ही सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा था? मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम पिछले 9 साल में उनकी क्या कीमत रही वो आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये 1100 रुपए और ये 700 रुपए की असल कहानी क्या है, नरेंद्र मोदी ने पीछे पीछे क्या किया है। मैं आपको दिखाता हूं सिलेंडर के रेट, सिलेंडर का रेट, इसको देखिए। और ये नॉन सब्सिडी है, नॉन सब्सिडी, ठीक है, उसका बता रहा हूं। और हमने क्या किया, जनवरी का महीना पकड़ा, क्योंकि साल भर रेट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, तो हमने क्या किया, जनवरी का महीना पकड़ा कि उसमें क्या है, हर साल जनवरी में क्या रेट रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे 2014 के जनवरी में, जब यूपीए की सरकार थी, तो नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता था 1241 रुपए का, लेकिन उस पर सब्सिडी भी मिलती थी और आपको थोड़ा कम का पड़ता था। मैं उस पर भी आऊंगा कि उसकी कहानी क्या है। फिर अगर आप 2015 में देखेंगे, जनवरी 2015 में, तो 708 रुपए का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर मिल रहा था, मतलब यूपीए के जमाने से कम। फिर हमने जनवरी 2016 का रेट देखा, उसमें नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर 657 रुपए का मिल रहा, मतलब और कम। जनवरी 2017 का हमने देखा, इसमें 585 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था जनवरी 2017 में, और कम, मतलब यूपीए के जमाने से तो आधे से कम हो गया नॉन सब्सिडी वाला। 2018 में 741 रुपए का हुआ, जनवरी 2019 में 689 रुपए का हुआ, 2020 में 714 रुपए का मिल रहा था, 2021 में 694 रुपए का मिल रहा था, जनवरी 2022 में 2022 में यह 950 रुपए का हो गया, और 2023 मार्च में यह 1103 रुपए का हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यह नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर जो 2022 में क्या हुआ अभी इसका खेल बताऊंगा, उसके पहले 600, 700, 500 पे जो टहल रहा था, इस पर उज्ज्वला वालों को बीच में कोरोना का 1 साल छोड़ दीजिए, और उस साल तो अगर आप देखेंगे कोरोना का 1 साल अगर आप देखेंगे तो उसमें तो बीच में और रेट कम हो गया था।
तो उस दौरान उनको सब्सिडी नहीं मिली, लेकिन उसके अलावा लगातार उनको सब्सिडी मिलती रही। यानी अगर आप मोटे तौर पर, इसमें एक चीज और देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे रेट जो बढ़ा, जो जंप हुआ, वो 2022 में दिखता है 950, सीधा 600-700 से 950 का हो गया। रेट क्यों बढ़े, इसके पीछे दो फैक्टर है। पहला कोविड और दूसरा यूक्रेन वॉर, जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को आज भी प्रभावित कर रहा है। इससे गैस के इंटरनेशनल दाम कैसे बढ़े, पहले वो देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आपका कितना पैसा बचाया है। अप्रैल 2022 में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 2020 में, माफ कीजिएगा, अप्रैल 2020 में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी जो हम बाहर से गैस मंगा रहे हैं, वो पड़ रहा था $236 प्रति टन का। तो भारत में सिलेंडर मिल रहा था 744 रुपए का। जुलाई 2022 में यही सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोरोना के संकट के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से $725 प्रति टन का हो गया। यानी आप देखिए, कहां $236 का मिलता था, वो $725 प्रति टन का हो गया, लगभग 3 गुना बढ़ गया। और भारत में सिलेंडर का रेट क्या रहा, 1053। यानी 2020 से 2022 के बीच गैस के इंटरनेशनल दाम कितने बढ़े, 200% से ज्यादा। लेकिन भारत में सिलेंडर के दाम कितने बढ़े, 41%। 200% बाहर से बढ़ी हुई कीमत पर गैस खरीदा, लेकिन पब्लिक को मात्र 41% बढ़ा कर दिया। अगर इंटरनेशनल दाम के हिसाब से चलते तो आपको सिलेंडर कितने का मिलता पता है आपको? और ये जो आपको नहीं मिला महंगा उतना, 200% नहीं बढ़ा, तो अगर वही जितना उधर बढ़ा उतना इधर बढ़ाते, तो जुलाई 2022 में आपको सिलेंडर कितने का मिलना चाहिए था पता है आपको? 2232 रुपया का मिलना चाहिए था एक सिलेंडर। और दे कितने का रहे थे? दे रहे थे 1053 रुपया का, मतलब आधी से भी कम कीमत पर। अगर सारा बोझ आप पर डालना होता, पब्लिक पर डाल देना होता, तो 2232 रुपया का एक सिलेंडर मिलता, 1053 रुपया में आपके घर पहुंच रहा था। दुनिया में तूफान आया हुआ था, लेकिन उस तूफान को नरेंद्र मोदी ने आपके सामने खड़े होकर रोका, ताकि महंगाई चरम पर ना जाए। और अगर आज की स्थिति में देखें तो गैस के इंटरनेशनल दाम अगर आप देखेंगे, अगस्त 2023, इसमें $464 प्रति टन का मिल रहा है गैस। अप्रैल 2020 में कितना था? $236 प्रति टन। यानी करीब अप्रैल 2020 से अभी भी डबल है। और अप्रैल 2020 में रेट कितना था सिलेंडर का? 744 रुपया। और इस वक्त सिलेंडर का रेट 900 रुपया और 700 रुपया चल रहा है। 700 रुपया उज्ज्वला वाले का और 900 रुपया आम आदमी का। यानी अगर आप देखेंगे आज की डेट में भी जो 2020 में रेट था, उससे डबल रेट होने के बावजूद आपको लगभग उसी रेट पर सिलेंडर मिल रहा है जो 2020 में था। अगर इंटरनेशनल प्राइस को ही ध्यान में रखकर सिलेंडर के रेट फिक्स किए जाते, तो आज की डेट में आपको सिलेंडर 900 या फिर 700 में नहीं मिल रहा होता। आज की डेट में आपको सिलेंडर मिलता 1500 रुपया का। लेकिन जिन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है, जिनको देश को गर्त में ले जाना है, वो इस पर भी एजेंडा कर रहे हैं कि अरे 900-700 तो बहुत महंगा हो गया बॉस। अपने जमाने में जो लोग सब्सिडी दे देकर ऑयल बॉन्ड जारी कर करके देश को डुबा दिए, छोड़ के चले गए कि दूसरा ऑयल बॉन्ड भरेगा, वो सब्सिडी देकर भी 500-600 का दे रहे थे। नॉन सब्सिडी वाला भी उसी रेट पर दिया जा रहा था। लोगों ने खुद सब्सिडी छोड़ी नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके कहने पर। बावजूद इसके दुनिया में संकट आया, बाहर कीमत बढ़ी, लेकिन वो सारा शॉक ऑब्जर्वर की तरह जो है वो नरेंद्र मोदी ने ले लिया। और किस पर ट्रांसफर किया? पहले ट्रांसफर किया तेल कंपनियों पर। जब एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े तो सरकार ने आम जनता पर इसका उतना बोझ नहीं आने दिया, और इसके लिए फैसला लिया गया कि सारा नुकसान तेल कंपनियां उठाएंगी। और ऑयल कंपनी का नुकसान कितना हुआ आपको पता है? 28,000 करोड़ रुपया। सरकार के इस फैसले से पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही संकट का समय खत्म हुआ, मोदी सरकार ने इन कंपनियों को अकेला नहीं छोड़ा।
पुराने जमाने की तरह इन कंपनियों को गड्ढे में डाल के नहीं चले गए कि नया कोई आएगा तो वो देखेगा। 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ तेल कंपनियों को। नुकसान कितना हुआ? 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ ताकि पब्लिक को राहत मिल सके, 2200-2500 का सिलेंडर ना खरीदना पड़े। नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद जैसे ही हालात सुधरे 22,000 करोड़ का एक पैकेज दिया, यानी वन टाइम कॉम्पनसेशन के तौर पर। और ये 28,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ उसमें से 22,000 करोड़ तो सरकार की तरफ से आ गए, और जो बाकी था क्योंकि उधर थोड़ा ईज आउट हुआ तो फिर इधर से तेल कंपनियों ने कमाया। वहीं यूपीए सरकार में तेल और डॉलर का यह हाल हो चुका था कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने क्या कह दिया था, आपको याद दिलाऊं? तब के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने यूपीए के जमाने में कह दिया था कि रात में पेट्रोल पंप को बंद करने की चर्चा चल रही है, हम लोग तेल की खपत को कम करना चाहते हैं, अपने इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, वरना तेल के दाम और बढ़ते रहेंगे और रुपया गिरता रहेगा। हर एक बार जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल 7,900 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। तेल कंपनियों को प्रति लीटर डीजल पर 10 रुपए और प्रति लीटर केरोसिन पर 33 रुपए का नुकसान हो रहा है। तेल मंत्रालय ने उस समय मनमोहन सिंह के जमाने में अनुमान लगाया था कि तेल कंपनियों का कुल नुकसान 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री ने कह दिया था कि हम तो यह सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, रात में 8 से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप ही बंद कर देते हैं। ये 12 घंटा पेट्रोल नहीं बिकेगा तो हमको पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी भी सरकार, ऐसा भी सोचने वाली सरकार इस देश में रही है। और आज की डेट में जो लोग गाली दे रहे हैं, बताइए, और मुझे तो हंसी आती है कि कोई संकट आ जाए, ना तेल कम हुआ है, ना एलपीजी जो है उसकी खपत कम हुई है, उसमें कोई कमी आई है, और ये लोग गाली देते हैं, ये सब फैक्ट्स छुपाकर। आप ये भी देखिए कि गैस कनेक्शन में बड़ा उछाल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद आया। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि भारत में एलपीजी गैस की शुरुआत 1950 में हो गई थी। तब से लेकर अब तक कुल कनेक्शन की संख्या 33 करोड़ पर पहुंची है। लेकिन इस 33 करोड़ गैस कनेक्शन का सफर देखेंगे आप कि सिलेंडर, 33 करोड़ सिलेंडर गैस कनेक्शन 1950 से लेकर 2014 तक अगर आप देखेंगे गैस कनेक्शन देश में, बॉस आप हैरान रह जाएंगे कि इस देश में क्या हुआ है। 60 साल में करीब 14.5 करोड़ जो हैं वो गैस के कनेक्शन थे देश के अंदर। 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 60 साल में ये लोग दे पाए। और 2014 से लेकर 2023 के अंदर यानी 9 साल में ये पहुंचकर के कितना बढ़ गया? ये 18.5 करोड़ और बढ़ गया। यानी अगर आप टोटल अब कीजिएगा तो ये करीब करीब 33 करोड़ के आसपास बैठता है। बॉस आप अंतर देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? 60 साल में 14.5 करोड़ लोगों को आप एलपीजी का कनेक्शन दे रहे हैं और 9 साल में 18.5 करोड़ आदमियों को एलपीजी का कनेक्शन मिल रहा है। केरोसिन से खाना बनाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जिसमें आदमी मर रहा था, और आप लोग तमाशा बनाते हैं देश का। अप्रैल 2014 तक देश की 44% आबादी ऐसी थी जिसकी पहुंच एलपीजी सिलेंडर तक नहीं थी। 2015 में एक स्टडी में यह भी पता चला कि एलपीजी का लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कनेक्शन लेने की ज्यादा कॉस्ट की वजह से कनेक्शन ज्यादा नहीं मिल रहे थे। यहां एक और बात जिस पर कोई ध्यान नहीं देता कि मई 2016 में मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। और इस फ्री गैस कनेक्शन का जो खर्च था वो भी मोदी सरकार उठा रही थी। उसका कैलकुलेशन कहां है? 200, 700, 400 रुपया गिन रहे हैं। यह कुल खर्च 1,600 रुपए, जिसमें सिलेंडर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, गैस पाइप, बुकलेट, रेगुलेटर, ये 1,600 रुपए का खर्च नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया उन 10 करोड़ लोगों के लिए गैस कनेक्शन देने के लिए जिन्हें उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला। इसके अलावा ऑयल कंपनी गरीबों को 2,000 रुपए का आसान लोन दे रही थी उज्ज्वला 1 में। इस 2,000 रुपए से पहला सिलेंडर और गैस स्टोव मिलता था।
और ये 2000 रुपए उस वक्त देने नहीं पड़ते थे। ये जो गरीबों को गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, उसमें से धीरे 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 तेल कंपनियां अपना काटती थी। मतलब गरीब पर कोई सीधा बोझ नहीं आया। ये 1600 और 2000 रुपए का कैलकुलेशन कहां गया बॉस? 10 करोड़ लोगों को मिला है ये। फिर अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया, जिसमें 2000 रुपए का लोन अब सरकार चुकाती है। मतलब वो जो सब्सिडी से 2000 रुपया कटता था स्टोव का और पहला सिलेंडर का, वो भी अब नहीं देना, वो 2000 रुपए अब सरकार दे रही है। इस तरह सरकार उज्ज्वला योजना के गरीबों को कुल 3600 रुपए की राहत तो सीधे सीधे उठाकर दे रही है। 1600 रुपया कनेक्शन का, 2000 रुपया गैस स्टोव और सिलेंडर का। अब इस कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं। उज्ज्वला 2 में 1.5 करोड़ कनेक्शन है, 1.5 करोड़ उज्ज्वला 2 में। और अगर हर परिवार को 3600 रुपए की राहत मिल रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने 5400 करोड़ रुपए सीधे गरीबों को दिए हैं। इसके अलावा कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच फ्री सिलेंडर दिए गए। अकेले अप्रैल महीने में 85 लाख सिलेंडर गरीबों को मुफ्त दिए गए। इसका खर्चा कौन जोड़ेगा भाई? 200 कम किया, 400 कम किया, गिन रहे हैं, इसका खर्चा कौन जोड़ेगा? यह हवा से पैसा नहीं गिर रहा, यह भी देश का पैसा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का हिसाब यह है कि देश को बर्बाद करके दूसरी सरकार के लिए छोड़ के नहीं जाना है, तो वो मैनेज करते हैं। पहले तेल कंपनी पे डाला, गरीब को फायदा, उसके बाद तेल कंपनी को पैसा दिया, जब देश के पास पैसा आ गया तो उधर दे दिया, गरीब भी खुश। और जब उधर इंटरनेशनल रेट कम हुआ, तब इधर राखी का गिफ्ट दे दिया कि भाई घटाओ इसको। पीएम मोदी ने जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तब उन्होंने चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से महिलाओं को हो रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर चिंता जताई थी, उसे कम करने पर जोर दिया था। उज्ज्वला योजना की वजह से गरीब महिलाओं के मुफ्त में गैस कनेक्शन, सिलेंडर मिला, जिसकी वजह से उन्हें अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को जो फायदा पहुंचा है, उसके आंकड़े सुनेंगे ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, अमीर आदमी है, उसको क्या पता कि गरीब महिला क्या सह रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली, सुनिए ये आंकड़ा, ये सब आपको कोई और बताएगा नहीं पाठशाला के अलावा, 40% महिलाओं ने माना, 40% महिलाओं ने माना जिन्हें सिलेंडर मिला नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उन्होंने माना कि स्वास्थ्य जो है उनका बेहतर हो गया है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी को, जो लोग कहते हैं ईवीएम में हैक कर लिया, ईवीएम में हैक कर लिया, बॉस उन्होंने इन गरीब महिलाओं का दिल हैक कर रखा है ये सिलेंडर देकर। पूछिए उनसे जाकर, उनको पता है कि खांस खांस के क्या हाल था। 40% महिलाएं कह रही हैं कि अब हमको ठीक महसूस होता है। 40% ने माना कि अब अस्पताल कम जाना पड़ता है। बॉस आपको ये मजाक लगता है क्या कि 10 में से हर 4 महिला को अस्पताल जाना कम हो गया है? इसकी कीमत कुछ हो सकती है क्या? इसको तो काउंट ही नहीं किया जा सकता। 200-400 कम किया, जोड़ रहे हैं, ये जो अमूल्य है महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ जो हुआ है, इसकी कोई कीमत है क्या? पर इसका कोई कैलकुलेशन नहीं। 55% महिलाओं ने माना, 55% सांस की बीमारी कम हुई। भाई चूल्हा में खाना बनाती थी, खांस खांस के फेफड़ा जल गया था। 55% महिलाएं कह रही हैं कि हाँ भाई अब चीजें ठीक हुई। और आप गिनते हो कि इस 200 रुपया, 400 रुपया, अरे गिनो ना बॉस, पर इसको भी तो गिन लो। इसको गिन पाओगे क्या? वो महिला को जाके बोल पाओगे क्या है तुम्हारा फेफड़े का कुछ हुआ, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो नरेंद्र मोदी को घेरना है। तो हम तो बोलेंगे कि 700 रुपया में भी मिल रहा है सिलेंडर, तो सब बेकार है। बहुत आसान था नरेंद्र मोदी के लिए भाई, बहुत आसान था। वो 700 क्या, जो लोग आज कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जिनकी अर्थव्यवस्था राज्यों में डूबी हुई है, जो ये ज्ञान दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम 500 में दे देंगे, हम 200 में दे देंगे, हम 100 में दे देंगे, हम फ्री में दे देंगे, कह दे कोई। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल था क्या ये कहना कि हम भी दे देंगे? क्या जाता था, अगली कोई सरकार आती, वो फाइल पलटती, कहती अरे बॉस इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन उस आदमी ने नहीं किया।
ये है वो जो आपको 200 रुपए की छूट के अलावा मिला है। पाठशाला